नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरीशा गजल, जहां राजनीति की असली कहानी बताई जाती है। आज हम बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली दौरे के अंदर की बात, उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के जो रिएक्शन है उस पर भी चर्चा करेंगे और नकली खाद और बीज पर जो एक्शन मिशन है उस पर भी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं मीणा जी के उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां जो है बटोरी हैं, जहां उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की शुरुआत में इंजन जो है मुश्किल कर रहा था, लेकिन अब रवा यानी स्मूथ हो गया है। गांव के कुएं पर भी जो नई मोटर लगने वाली बात उन्होंने कही है, यानी सियासी भाषा में मीणा जी ने ये कहना चाहा है कि अब भजन लाल शर्मा और उनकी ट्विनिंग जो है वो पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा, मुख्यमंत्री से मेरा रिश्ता कभी भी खराब नहीं रहा है। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर, जो कि काफी बड़ा मुद्दा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस्तीफा की बात। जब मीणा जी से ये पूछा गया कि इस्तीफा का जो कारण है वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि कारण सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, यही वो कांग्रेस है जिसने जगदीप जी की मिमिक्री करी थी, उनका मजाक उड़ाया था और आज सहानुभूति दिखा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी रंग देने की कोशिश है। यानी मीणा जी ने साफ कर दिया कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफा पर कांग्रेस की जो राजनीति है वो कहीं पर भी नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं मीणा जी के सबसे बड़े एक्शन मिशन की, नकली खाद और मिलावट पेस्टिसाइड्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरा निरीक्षण अभियान जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जहां मिलावट मिलेगी मैं वहां खुद पहुंच जाऊंगा और जो बेकार सामान किसानों को उनके सीड और पेस्टिसाइड के साथ दिया जा रहा था, मैंने उसे भी बंद करवा दिया है। यानी ये बात साफ संदेश है कि किसानों के हित से कोई भी समझौता नहीं होगा। मामला यही नहीं रुकता है, मीणा जी का दिल्ली दौरे पर भी खूब चर्चा चल रहा है, जहां उन्होंने लगातार कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। मीणा जी ने कहा, शिवराज सिंह ने भरोसा दिलाया है कि अब देश भर में कृषि कानून जो है वो सख्ती से लागू किया जाएगा। यानी दिल्ली में सिर्फ चाय पानी नहीं पिया गया है, बल्कि कई बड़े मुद्दों पर भी डीलिंग हुई है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या मीणा जी की दिल्ली मीटिंग को कोई राजनीतिक पावर हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते, या फिर वो राजस्थान बीजेपी में अपनी सियासी जगह को मजबूत कर रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।